Miscellaneous problems. Number 1. Number 1, repurchase obligations. Repurchase obligations. Bracket repo. Repurchase obligations, bracket repo, dash, money market chapter. ओके, मनी मार्केट चैप्टर में रेपो है, मनी मार्केट चैप्टर. ओके, तो इसमें क्या होता है कि बैंक्स दे रिक्वायर शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग देयर CRR और फॉर अदर पर्पस. दे नॉर्मली borrow the funds from the call market. So many banks are having surplus, they become the lender. Many banks require funds, they become the borrower. So we have the call market. Call market का मतलब भी होता है call. Call मतलब जब चाहे वापस से पैसा ले लेंगे. बट कॉल मार्केट में अनसिक्योर्ड बोरिंग है. कौन सा बोरिंग? अनसिक्योर्ड. तो उस पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी फ्लक्चुएट करता है डिपेंडिंग अपॉन द लिक्विडिटी कंडीशन. कभी कभी इट इज़ वेरी हाई, कभी कभी इट इज़ वेरी लो. इंस्टेड एन ऑल्टरनेट मैकेनिज्म ऑफ बोरिंग शॉर्ट टर्म फंड्स इज रेपो. ठीक है, तो रेपो एक सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ फंडिंग है. इनफैक्ट सिक्योर्ड से भी ऊपर लेवल ऑफ फंडिंग है जिसमें डिफॉल्ट का स्कोप बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है. ठीक है, जैसा वर्ड से दिख रहा है रेपो माने रीपर्चेस. तो आप रीपर्चेस वर्ड पे एक सेकेंड स्पेंड करोगे तो फीलिंग आएगा. रीपर्चेस का मतलब पहले कुछ बेचे है तभी तो रीपर्चेस का बात आ रहा है. तो सेल एंड रीपर्चेस विच मीन्स बैंक ए और बैंक बी डिस्कस हो रहा है, अभी कॉपी करने का जरूरत नहीं है. बैंक ए को पैसा चाहिए था बैंक बी से, तो बैंक ए ने अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक बी को बेचा. कुड बी ट्रेजरी बिल्स, कुड बी कूपन बियरिंग सिक्योरिटी. बैंक बी को सेल किया. सेल जीसेक, फेस वैल्यू 100 करोड़ एट 103.45 करोड़. ठीक है, तो ए ने बी को अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल किया, तो जाहिर है बी इसको 103.45 दिया. उसको लोन मानते हैं, जो कि अजीब है बिकॉज ये तो बेचा है तो लोन है नहीं, बट उसको लोन माना जाता है. लोन 103.45 करोड़. यानी पहला सावधानी एग्जाम में दिया रहेगा, बैंक ए वांटेड टू बोरो फ्रॉम बैंक बी ₹100 करोड़ वाया रेपो. जब ये लोग लिखते हैं ₹100 करोड़ तो ये लोग बोलना चाहते हैं नॉट 100 करोड़, द मार्केट वैल्यू ऑफ 100 करोड़. तो लैंग्वेज वाइज यू कैन क्रिटिसाइज कि सब वहाँ लिखा हुआ था बोरिंग 100 करोड़ है, बट जितने ही बुक्स है उनमें जब बोलता है 200 करोड़ का बोरिंग तो 200 करोड़ नहीं होता, 200 करोड़ का मार्केट वैल्यू. बाजार में तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या तो प्रीमियम या डिस्काउंट पे बिक रहा होगा ना. तो पहला मिस्टेक ये स्टूडेंट नहीं कर दे. ठीक है ना, तो 103.45 बोरो किया कि 100 करोड़ बोरो किए? हाँ, 103.45. ठीक है, 103.45 करोड़ बोरो किया, लिखा रहेगा वहाँ पे 100 करोड़. अब ये जो ब्याज है ना जिस पे बोरो किया, वो ब्याज है सपोज 8%, और कितने दिन के लिए? फॉर सपोज 11 डेज, 11 दिन के लिए. तो 11 दिन के लिए बोरो किया है 103.45. ठीक है ना. ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है ऊपर, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो कूपन है, कूपन, वो कूपन रेट सपोज 10% है. कूपन रेट सपोज 10% है. तो इन दैट केस जिस दिन ये रेपो ट्रांजैक्शन हुआ वो डेट तो मोस्ट प्रोबेबली कूपन डेट होगा नहीं. वो डेट मोस्ट प्रोबेबली कूपन डेट होगा नहीं.
विच मीन्स अपने बॉन्ड में किए थे समथिंग कॉल्ड क्लीन प्राइस एंड डर्टी प्राइस, ठीक है। विच मीन्स अगर कूपन डेट मान लेते हैं 24 मार्च और 24 सितंबर, 24 मार्च 24 सितंबर कूपन डेट है, क्या पता ये ट्रांजैक्शन जो हुआ दिस हैपेंड ऑन 11th अगस्त, 11 अगस्त को ये ट्रांजैक्शन हुआ है। तो 11 अगस्त को बैंक ए बैंक बी से पैसा बोरो करने गया, तो 11 अगस्त को जो बाज़ार में दाम था गवर्नमेंट सिक्योरिटी का वो कुछ होगा, पर पता नहीं आपको याद हो कि नहीं, बाज़ार में जो दाम चलता है बॉन्ड का वो एक्स इंटरेस्ट प्राइस होता है। कौन सा प्राइस? एक्स इंटरेस्ट। उसमें ऐड करना पड़ता है अक्रूड इंटरेस्ट फ्रॉम द लास्ट कूपन डेट दैट इज 24 मार्च टू 11 अगस्त। 24 मार्च से 11 अगस्त तक का कूपन निकालते हैं और वो कूपन को जो बाज़ार में दाम चल रहा है 11 अगस्त उस पर ऐड करते हैं। वो सारा मेहनत करके 103.45 आया है, पर वो मेहनत मैं सेकेंड स्टेज पे दिखाऊंगा, पर बताते जा रहा हूँ कि क्या चीज़ अपने मिस कर दी है। आपने 103.45 का कैलकुलेशन नहीं किए, जबकि वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग। द फर्स्ट वाला समथिंग इज द मार्केट प्राइस दिया रहेगा से 103.1, और दूसरा समथिंग है द अक्रूड इंटरेस्ट फ्रॉम द लास्ट कूपन डेट 24 मार्च टू 11 अगस्त, ठीक है। ये जो अक्रूड इंटरेस्ट निकालते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी का, ये 30/360 का रूल है। क्या? 30/360, महीना में 30 दिन, साल में 360 दिन, नियम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी का, ठीक है ना। तो वो अपने बाद में जब वापस से सम करेंगे तो वो सब प्रैक्टिस हो जाएगा। एक बार सुना हुआ तो सेकेंड टाइम बेटर लगेगा। अब 11 दिन बीता, 11 दिन बीतने के बाद बैंक ए बैंक बी फिर से, तो ये इससे रीपर्चेस करेगा। ये इससे क्या करेगा? रीपर्चेस जीसेक, ठीक है। पर ये जो रीपर्चेस करेगा ये बाजार के दाम पे नहीं, रीपर्चेस करेगा एट, स्पेस छोड़ देते हैं। अब ए बी से बोरो किया था, याद हो तो ए बी को चुकाएगा, रीपे कितना अमाउंट, जितना बोरो किया था प्लस ब्याज। ये ब्याज निकालते समय एक्चुअल बाय 365 यूज करते हैं, एक्चुअल बाय 365, यानी 8% ऑफ 103.45 इंटू 11/365 जो आया प्लस 103.45, क्या आ रहा है? ज़्यादा डेसिमल टान लो बेटर रहेगा, वरना बहुत राउंडिंग ऑफ हो जाएगा। 8% ऑफ 103.45 इंटू 11/365, वो जो आया उसको ऐड करेंगे 103.45 पे, तो क्या आया? 103.6994 करोड़, ये इधर आया। तो बैंक ए बैंक बी को जो लोन लिया था उसका ब्याज के सहित चुका दिया ना, और जब चुका दिया तो वही अमाउंट माना गया रीपर्चेस का, वही अमाउंट माना गया रीपर्चेस का है। यानी कि एज अ कंसेप्चुअल स्टूडेंट एक्चुअली कोई सेल कोई रीपर्चेस नहीं है, लोन है। लोन लिए थे, लोन चुका रहे, बिकॉज सही मायने में अगर सेल और रीपर्चेस होता तो रीपर्चेस जो है वो बाजार के दाम पे होना चाहिए था। जैसे सेल करते समय बाजार के दाम पे सेल हुआ ना, वहाँ सेल का फीलिंग आया, तो रीपर्चेस भी 11 दिन बाद तो बाजार में कुछ भी दाम होगा उस पर रीपर्चेस होना चाहिए था, पर उस पर नहीं हुआ। जो अमाउंट लौटा रहे हैं ना लोन का, उस पर हुआ। तो व्हाट इज रेपो? रेपो इज एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग। कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग, मैं अगर कुछ बोरो करता हूँ तुमसे, कोलैटरलाइज्ड मतलब कुछ गिरवी रख के बोरो करता हूँ ना, तो इफ आई बोरो समथिंग फ्रॉम यू, कुछ गिरवी रख के, पर वो गिरवी रखने में क्या होता है, वो गिरवी रखने में मतलब सीए फाउंडेशन लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह में होता था वो पॉनर पॉनी, ठीक है ना, कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ लियन दैट द अदर पार्टी इंजॉयज, ठीक है ना। तो उसमें when we put something you have the right of retention, right of lien, but you don't have the right of absolute sale। जैसे मैंने तुमसे कुछ बोरो किया और कुछ रख के, तो अगर मैं चुकाऊंगा नहीं, तुम्हारा राइट ऑफ रिटेंशन है, बट दैट इज नॉट द राइट ऑफ सेल। तो उस पर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस हो सकता है आप नहीं बेच पाओगे,
पैसा रिकवर नहीं कर पाओगे। तो मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कोलैटरल इज नॉट 100% सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ बोरोइंग। रेपो में दे वांटेड अ हायर लेवल, तो क्या रूल कर दिए, नहीं कोलैटरल नहीं, ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर। तो यहाँ गिरवी थोड़ी रखा, यहाँ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसका ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, जिससे कि जो लेंडर है वो कंप्लीटली सेफ हो गया। लेंडर के पास केवल गिरवी रखा हुआ नहीं है, उसका तो ओनर ही वो बन गया है वो 11 दिनों के लिए। तो इसका मतलब अगर वो पैसा नहीं चुकाया ए, तो लेंडर बेच सकता है विदाउट एनीथिंग। तो इट्स अ स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ सेफ्टी एज कंपेयर टू व्हाट वी हैव इन द केस ऑफ कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग। अंडरस्टूड? तो इफ यू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक रैशनल देन यू विल रिमेंबर इट फॉर एवर। ओके सर एक्चुअली बोरोइंग है, बोरो किए बाद में चुका रहे, एकदम सही बोला, पर बोरो किए कोलैटरल रख के नहीं, उसका ओनरशिप ट्रांसफर करके। तो पहले सेल कर रहे हैं फिर रीपर्चेस कर रहे हैं। इज इट ओके विथ यू? समझ गया? अब दो झमेला जो अपने यहाँ नहीं किए, पहला ये कि 103.45 का कैलकुलेशन वो कैसे होगा, जो बाजार में प्राइस है 11 अगस्त को वो प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, वो प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। एंड और एक झमेला जो कि एकदम ही बेतुका है और स्टूडेंट को खासकर पसंद नहीं आता है, वो ये कि 103.6994 में से लेस करना पड़ेगा द अक्रूड इंटरेस्ट। व्हाट? अक्रूड इंटरेस्ट। जैसे ये कैसे आया था, दिस वॉज 103.45 वॉज बाजार का दाम प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। वैसे ही 103.6994 ये लोग बोलना चाहते हैं, ये जो आया है दिस इज बाजार का दाम प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये लोग निकालना चाहते हैं कि जो रीपर्चेस प्राइस है ना, एक तरह से ये रीपर्चेस प्राइस है, इस रीपर्चेस प्राइस में एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या है। अगर तुम अपने आप को फ्रस्ट्रेशन से बचाना चाहते हो तो एक चीज समझ लो, ये माइनस करने का मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ इतना पैसा कम देगा ए बी को। अगर ट्रांजैक्शन का बात करें तो ए बी को 103.6994 ही देगा, ठीक है ना। पर इस पार्ट को ब्रेक करना पड़ता है कि सर इसमें से बताइए ना एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या था। वो जानबूझ के जस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, तो उसके लिए पता लगाना पड़ता है ओके वो जो एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया वो 103.6994 माइनस अक्रूड इंटरेस्ट दिया। स्टूडेंट डिवास्टेटेड या कंफ्यूज्ड कब होगा, जो सोचेगा इतना कमती क्यों देगा यार, कौन बोला कमती देगा, वो देगा 103.6994। ठीक है, अपने ऐसी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पता लगा रहे हैं व्हाट वाज द एक्स इंटरेस्ट रीपर्चेस प्राइस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इफ यू मैनेज द लास्ट पार्ट साइकोलॉजिकली यू विल बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद द सम। इज इट ओके? तो रेपो का दो एग्जाम्पल दिया हुआ है इंस्टीट्यूट के मैट में, इन अ सिलेबस वे नथिंग इज देयर, इफ दे आर गिवन टू एग्जाम्पल्स इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ठीक है, मनी मार्केट चैप्टर भी है, तो देयर इज अ हाई चांस कि भाई एक सम जो है 8 नंबर 10 नंबर का रेपो से आ जाए। क्लियर कट हिट है, समझ गए? वी गॉट टू कैपिटलाइज ऑन दिस। किसमें 30/360 यूज करने बोले हैं? अक्रूड इंटरेस्ट निकालते समय। क्या निकालते समय? अक्रूड इंटरेस्ट। और कहां पे एक्चुअल बाय 365 यूज करने बोले हैं? रेपो इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? रेपो इंटरेस्ट जो 11 दिन का निकाल रहे हैं उसमें एक्चुअल बाय 365। पर जब भी कूपन का बात हो रहा है तो कूपन में 30/360। आज तक का जो हिस्ट्री है सीए इंस्टीट्यूट का, मतलब ऑब्वियसली द हिस्ट्री एक्सपीरियंस्ड वाया एसएफएम, ठीक है, उस हिस्ट्री में उन्होंने कभी भी 360, 365, 30, 31 का कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया है। तो मैं जो करवा रहा हूँ वो टेक्स्ट बुक्स के अनुसार करा रहा हूँ कि सही टेक्स्ट बुक पे जो लिखा हुआ है नियम होता है। अगर अपने को दिखा, ठीक है, कि ये लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये लोग जनरली कर रहे हैं, तो अपने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। और फिर इन दैट मैटर अगर आप 30/360 फॉलो कर लिए तो भी क्या हर्ज है? नहीं समझे? अगर 30-31 का रिस्पेक्ट नहीं है तो सही करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। We can give a note and do it that way. Is it okay? So that is sale and repurchase. अब बहुत fraction of the audience 5% से इसका फालतू का डाउट आएगा, और स्पेशली रिलेटिंग टू लास्ट पार्ट कि सर लास्ट में अक्रूड इंटरेस्ट क्यों लेस किए, काश वो नहीं आए। यू आर स्टूपिडली वेस्टिंग योर टाइम एंड माई टाइम बाय वे ऑफ आस्किंग दैट। इट्स जस्ट एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। इनफैक्ट कुछ कुछ बुक्स में तो 103.6994 के बाद वो माइनस करके दिखाता नहीं है, बट अगर परफेक्ट का बात करें, परफेक्ट सॉल्यूशन में वो एक्स इंटरेस्ट रीपर्चेस प्राइस दिया हुआ रहता है। इज इट ओके? लिखो प्लीज। दिस शुड बी लुक्ड अपॉन एज अ कोलैटरलाइज्ड, this should be looked upon as a collateralized borrowing. Collateralized borrowing.
among banks in the money market, among banks in the money market, among banks in the money market, dash, the collateral being government security, the collateral being government security, the collateral being government security, full stop. In fact, full stop. In fact, the government security is not just a collateral. The government security is not just a collateral. Dash, instead, its ownership is transferred from the borrower to the lender. Its ownership is transferred from the borrower to the lender, so that the lender has complete safety. So the lender has complete safety. Complete safety. Safety, dash, he can sell off. He can sell off the GSEC and recover the amount. He can sell off the GSEC and recover the amount. Sell off the GSEC and recover the amount in case, and recover the amount in case the borrower fails to repay. In case the borrower fails to repay. The borrower fails to repay. Fails to repay. Full stop. Parachange, the steps in repo are, the steps in repo are, दिखा दो, ये है बोरोवर बैंक और ये है लेंडर बैंक. T equal to 0. बोरोवर बैंक सेल किया जीसेक, sell GSEC at full price. Sell GSEC at full price. Lender loan equal to sale proceeds. Loan equal to sale proceeds. T equal to end of repo period. End of repo period. Borrower bank, lender bank, so borrower bank और lender bank, ये इसको रीपे किया, रीपे लोन विथ इंटरेस्ट
repurchase GSEC at loan repayment amount. यानी इसमें जो था पहले ये कैलकुलेट करना है, फिर ये, और इसमें जो है पहले ये कैलकुलेट होगा और फिर वो। ठीक है, अलग से नीचे लिख दो, फुल प्राइस इक्वल टू क्लीन प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। फुल प्राइस इक्वल टू क्लीन प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट based on 30/360 day count convention. Full price equal to clean price plus accrued interest based on 30/360 day count convention. 30/360 day count convention. उसके बाद नोट नंबर 2, loan with interest is calculated at the repo rate. Loan with interest is calculated at the repo rate. Loan with interest is calculated at the repo rate using actual by 365 day count convention. Using actual by 365 day count convention. Number 3, note number 3. Note number 3. From the final repurchase price, comma, we deduct the accrued interest to calculate the clean repurchase price. To calculate the clean repurchase price. ठीक है, पैरा चेंज. Example, PNB, Punjab National Bank, wants to borrow rupees 500 crores via repo using %, GOI, Government of India, (2032) security, presently trading at 103.1 as on 11th August 2017. Full stop. The coupon dates are 20
24th March and 24th September. 24th March and 24th September. Full stop. Repo is for a period of 12 days. Repo is for a period of 12 days and repo interest rate is 8%. 8%. Show the nature of the transactions involved. Show the nature of the transactions involved. Solution. Solution में clean price equal to 103.1 लिखा है क्या? 103.1 ब्रैकेट में पर रुपीज 100 FV फेस वैल्यू. नेक्स्ट लाइन. अक्रूड इंटरेस्ट इक्वल टू, क्या कूपन रेट था? 10%. तो 10% ऑफ 100 इंटू, तो 24 मार्च से लेके 11 अगस्त 30 का हिसाब करके 24 मार्च से 11 अगस्त, तो अप्रैल मई जून जुलाई बीच में 4 महीना, तो 120 और वहाँ का 6 और यहाँ का 11. ओके 120 प्लस 6 प्लस 11 कितना? 137. तो निकाल लो. इंटू 137 डिवाइड बाय 360. ओके 10% ऑफ 100 इंटू 137 बाई 360 क्या आया? 3 पॉइंट, ज़्यादा डेसिमल बोल दो, 3.8056. 3.8056 करोड़ अक्रूड इंटरेस्ट. 3.8056 करोड़. Therefore, full price equal to 103.1 plus 3.5086. क्या आया? यस बोलो. 106.9056. 106.9056. Therefore, amount borrowed equal to 106.9056% of 500 करोड़. Amount borrowed 106.9056 percentage of 500 करोड़. 106.9056 percentage of 500 करोड़ क्या? 534.528 करोड़. 534.528 करोड़. ठीक है, तो लिख दो. This amount is borrowed by PNB. This amount is borrowed by PNB. This amount is borrowed by PNB. Step 2. Step 2. After 12 days. 12 days था ना? After 12 days dash next line. Repo interest. Repo interest equal to 8% ऑफ जो अमाउंट बोरो किया था इंटू 12 बाई 365. ओके 8% ऑफ जो अमाउंट बोरो किया था इंटू 12 बाई 365 इंटू 12 बाई 365. बोलो 1.4059 करोड़. 1.4059 करोड़. Therefore, amount repaid by PNB, amount repaid by PNB, amount repaid by PNB equal to जो अमाउंट बोरो किया था प्लस रेपो इंटरेस्ट, जो अमाउंट बोरो किया था प्लस रेपो इंटरेस्ट, जो अमाउंट बोरो किया था प्लस रेपो इंटरेस्ट बताओ.
535.9339, 535.9339 करोड़, 535.9339 करोड़, ठीक है, 535.9339 करोड़. नेक्स्ट लाइन, दिस includes accrued interest. This includes accrued interest for 137 plus 12, that is 149 days. This includes accrued interest for 137 plus 12, that is 149 days, that is 10% off. $500 करोड़, फेस वैल्यू 500 करोड़ के हिसाब से ले रहे हैं ना. 10% ऑफ 500 करोड़ इंटू 149 बाई 360. 10% ऑफ 500 करोड़, आई होप इज ओके. 100 रुपया लेता तो एक सिक्योरिटी का आता, और 10% ऑफ 500 करोड़ फेस वैल्यू ही लिया है, इंटू 149 बाय 360, क्या 60, 20.6944, 20.6944 करोड़, 20.6944 करोड़, 20.6944 करोड़. Therefore, X interest repurchase price, X interest repurchase price, X interest repurchase price equal to जो अमाउंट रीपेड निकाला उसमें से accrued interest less, जो अमाउंट रीपेड निकाला है उसमें से accrued interest less, क्या 515.2395, 515.2395, 515.2395, ठीक है, 515.2395 करोड़. ठीक है, सो रेपो का सम इस तरह से होगा, कहीं पे मिस्टेक नहीं हो जाए, देख लेना, ठीक है ना. आप लोग मार्क ही कर लो जो सम्स यहाँ दिया हुआ है, दोनों बुक में है, इनफैक्ट इसके अंदर भी है, बट मेरे पास वो नहीं है, और प्लस सम ऐसा ही है जैसा बोला, तो बिकॉज ऑफ विच आई कैन लीव इट ऑन यू. इट इज़ पेज नंबर 142 का 10, वॉल्यूम 2, पेज नंबर 142 का 10, ओके, वॉल्यूम 2, एंड पेज नंबर 147 का 18, 147 का 18, ठीक है. तो ये दोनों सम्स यू ऑल कैन डू. ओके, सो वी वर डूइंग मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, और मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में रेपो का सम करवाए थे. दैट सम वाज डिक्टेटेड बाय मी, एंड आई थिंक 3-4 सम्स होमवर्क के फॉर्म में दिया था कि यू कैन रेफर इट योर सेल्फ. उनमें से 2 सम्स रेपो का था. तो जो 2 सम्स रेपो का था, क्वेश्चन नंबर 18 इन वॉल्यूम 2, पेज नंबर 147, ये सम्स अपने जैसे किए थे वैसे हो पा रहा है क्या? किया नहीं है क्या? ओके, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज बाद में मौका नहीं मिलेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए कैलकुलेटर पे और पीछे क्या किया हुआ है, सो दैट बाद में कन्फ्यूजन नहीं हो एज टू व्हाट आई डिड एंड व्हाट दे हैव डन. सो इवन इफ यू आर नॉट कैरिंग द बुक, यू कैन रेफरेंस दैट अ क्लास पर डिस्कशन हुआ है, पेज 147 क्वेश्चन नंबर 18 का. ओके, पेज 147 क्वेश्चन नंबर 18, उसका रेफरेंसिंग दे सकते हो बाद के लिए. On November 26, 2001, ABC Bank sold 12% Government of India 2011 of rupees 250 crore to XYZ Bank on repo for a period of 4 days. 4 दिन के लिए बोरो किए. मैंने बोला था जब वो 250 करोड़ बोले तो 250 करोड़ बोरिंग नहीं है, वो फेस वैल्यू है. बोरिंग उसका मार्केट वैल्यू होगा जो कम इंटरेस्ट प्राइस है. 12% कूपन रेट है, ठीक है ना. आगे बोला है द रेपो रेट वॉज 6%. डेट ऑफ द लास्ट कूपन पेमेंट वॉज अक्टूबर 11, 2001, जबकि रेपो हो रहा है नवंबर 26. अपने नवंबर 26 को खड़े हैं और अक्टूबर
11 को लास्ट कूपन डेट था, तो अक्टूबर 11 से लेके नवंबर 26 तक का अक्रूड इंटरेस्ट होगा। अज्यूम द सेल प्राइस 104, 104 माने 104% ऑफ 250, 104 माने 104% ऑफ 250 जो कि एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, और उस पर अक्रूड इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा फॉर द फेस वैल्यू ऑफ 100। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कैश फ्लोज इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली शुरू में अपने को अमाउंट बोरोड निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट बोरोड जो होगा, मैं प्रॉपर डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, पीछे सॉल्यूशन भी किया, बाद में रेफर करेंगे, पर मैं जस्ट वो कर रहा हूँ, तो यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट इन अ रफ वे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली पहला बात है एक्स इंटरेस्ट प्राइस, एक्स इंटरेस्ट प्राइस जो है वो हो गया 104% ऑफ 250, 104% ऑफ 250 कितना, 260 करोड़। उसके अलावा ऐड अक्रूड इंटरेस्ट, तो अक्रूड इंटरेस्ट जो है वो जो कूपन रेट था 12% ऑफ द फेस वैल्यू 250 इनटू अक्टूबर 11 से लेकर नवंबर 26 तक, अक्टूबर 11 से लेकर नवंबर 26 तक 30 के हिसाब से, 30/360 के हिसाब से कितना डेज हुआ, 19 + 26, 19 + 26 हाउ मच, 45 डेज। 45/360, 4 डेसिमल प्लेस में कितना आ रहा है, 12% ऑफ 250 इंटू 45/360, यस प्लीज, 3 तो 3.75 is the accrued interest. Therefore, the cum interest price is 263.75 crore. 263.75 crore is the amount borrowed. Amount borrowed. Amount borrowed 263.75, ठीक है ना। तो अमाउंट बोरोड हमेशा क्या होता है, वो लोग फेस वैल्यू दे रखेंगे, उसका जो मार्केट वैल्यू है टुगेदर विद अक्रूड इंटरेस्ट फ्रॉम द लास्ट कूपन डेट टू द डेट ऑफ रेपो। उसके बाद स्टेप 2, 4 दिन बाद जो रेपो इंटरेस्ट है, रेपो इंटरेस्ट 4 दिन का 6% पे 6% ऑफ जो अमाउंट बोरो किए, 6% ऑफ 263.75 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 365। रेपो इंटरेस्ट निकालते समय 365 दिन लेते हैं, कितना आया ये, 0.1734 आया। ऐड अमाउंट बोरोड, अमाउंट बोरोड ऐड कर दिए जो 263.75, तो अकॉर्डिंगली अमाउंट टू बी रीपेड इज व्हाट, 263.9234, amount to be repaid 263.9234, amount to be repaid। वैसे ट्रांजैक्शन वाइज यहाँ ख़त्म हो गया, अगर कोई बोले ना फैक्ट्स वाइज, बट मैंने बोला था अलग से एक्स इंटरेस्ट रीपर्चेस प्राइस दिखा देना चाहिए कि सर ये जो अमाउंट लौटाए इसमें अक्रूड इंटरेस्ट कितना मिला हुआ है, तो एक्स इंटरेस्ट रीपर्चेस प्राइस क्या है, वो निकालना कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ पर वो निकाला जाता है। तो यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इक्वल टू, शॉर्टकट लगा सकते हैं, ये जो था 3.75 ये 45 दिन का था, अब अपने को 49 डेज का लेना है, तो ऐसे कर दे रहा हूँ, क्या आया था 3.75 इंटू 49/45। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉमन सेंस, कितना 4.0833। Therefore, X interest repurchase price, X interest repurchase price equal to 263.9234 minus 4.0833, क्या आया, 259.8401 करोड़, 259.8401 करोड़, ठीक है ना। एक्स इंटरेस्ट रीपर्चेस प्राइस, तो ये मेरे तरीके से मैंने सॉल्व करा दिया, ऑफकोर्स डिक्टेट नहीं किया है, तो इनकेस आपने कॉपी किया हो तो बढ़िया बात है, वरना बाद में जो सॉल्यूशन दिया वो उसको रेफर करना, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट हैपेंड इन रेपो।
नेक्स्ट, रेपो का और एक सम था, पेज नंबर, रेफरेंस दे दो कॉपी में, पेज नंबर 142, कॉपी में रेफरेंस दे दो जिससे पता चले हाँ पूरा डिस्कशन हो गया था। पेज नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 10, ये रेफरेंस देना है, वॉल्यूम 2 का पेज नंबर चाहिए, पेज नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा हुआ है बैंक एक्स प्रपोजेस टू बोरो एन अमाउंट ऑफ 200 करोड़। मैंने बोला था ये लोग लिखता है प्रपोजेस टू बोरो, पर ये बोरोड अमाउंट नहीं है, फेस वैल्यू है, फ्रॉम बैंक वाई और नवंबर 26, 2001, सेम डेट है, ऑन रेपो फॉर अ पीरियड ऑफ व्हाट 14 days at an interest rate of 10% repo rate. The security for this transaction is 12.5% GOI 2002 वाला, whose interest payments are due on June 26 and December 26. तो जून 26 के बाद नवंबर 26 तक का accrued interest होगा। जून 26 was the last coupon, और अपने खड़े हैं कब? नवंबर, कब हो रहा है ये? हाँ, नवंबर 26th. The current market price of the security is 101.8, वो 100 के रुपये के हिसाब से है, and face value is rupees 200 करोड़, और क्लैरिफाई कर दिया। Actual amount borrowed by Bank X and the buyback price, buyback price पे आपको X interest price दिखाना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें स्टेप 1, X interest price, if you want to copy, you can copy fast. X interest price is 101 point क्या था? 101.8, तो 101.8% ऑफ 200 करोड़ इक्वल टू 203.6 करोड़, तो 203.6 करोड़ तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, एड अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट जो है 12.5% कूपन है फेस वैल्यू पे, 12.5% ऑफ 200 करोड़ इंटू 26, कहाँ से 26 जून से 26 नवंबर, 150 डेज, बिकॉज 30 दिन महीना ही मानना है, तो 150 डिवाइडेड बाय व्हाट 365, सॉरी 360 सॉरी 360, 12.5% ऑफ 200 करोड़ इंटू 150 बाई 360, बोलो 10.4167 करोड़। तो अकॉर्डिंगली अमाउंट बोरोड इज दिस प्लस दिस, क्या आया? 214.0167 करोड़, 214.0167 करोड़, 214.0167 करोड़, ठीक है, 214.0167 करोड़। ये आंसर नंबर 1 हो गया। अब आंसर नंबर 2, रेपो इंटरेस्ट, रेपो इंटरेस्ट जो है 10% ब्याज था, तो 10% ऑफ 214.0167, 10% ऑफ 214.0167 14 दिन के लिए, 14 बाई 365, यहाँ पे 365 क्या आया? 10% ऑफ 214.0167 इंटू 14 बाई 365, बोलो 0.8209, एड अमाउंट बोरोड, एड अमाउंट बोरोड, तो अमाउंट बोरोड यहाँ पे हो गया 214.0167, कितना आ गया टोटल? 214.8376. This is amount to be repaid. Amount to be repaid 214.8376. इसके अंदर अक्रूड इंटरेस्ट मिला हुआ है, अक्रूड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन दिस, अक्रूड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन दिस इक्वल टू, अक्रूड इंटरेस्ट कितना था ऊपर में, कितना था? 10.4167 था 150 दिन का, तो इंटू 164 बाई 150, 11.3889,
11.3889 accrued interest. Therefore, X interest repurchase price equal to 214.8376 जो लौटा रहे हैं, माइनस उसमें जो अक्रूड इंटरेस्ट मिला हुआ है 3889, क्या 203.4487 आंसर, 203.4487 करोड़ आंसर। ठीक है, तो रेपो का ऑन द होल 3 सम्स हो गए। एक सम मैं खुद डिक्टेट किया था और 2 सम्स यहाँ का। ठीक है, तो